नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला विवाह में विलंब, कारण और निवारण। कि किस प्रकार विवाह में होने वाले विलंब क्यों बाधा हो रही है ग्रहों की वजह से, और क्या उपाय करके उस बाधाओं को कम कर सकते हैं और हम अपने जीवन में उस ग्रस्त सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ले रहे हैं कर्क लगन की कुंडली, और कर्क लगन में आप देखेंगे लग्न का अधिपति ग्रह चंद्रमा, द्वितीय स्थान का अधिपति ग्रह सूर्य, पंचम स्थान का अधिपति ग्रह मंगल, सप्तम स्थान का अधिपति ग्रह शनि, और फिर साथ में 12वां घर भोग सुख का अधिपति ग्रह बुध। इन सभी भावों को, इन सभी ग्रहों को लेकर के देखना पड़ेगा कि क्यों इस कुंडली में विवाह बाधा है या नहीं है। हो सकता है विवाह बाधा नहीं हो। जो व्यक्ति निरंतर कुंडली देख रहे हैं, जो निरंतर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद वो इसमें से यह योग निकाल सकते हैं कि शायद इस कुंडली में विवाह योग है। आइए आरंभ करते हैं सबसे पहले लग्न से। तो सबसे पहली बात कि लग्न में सूर्य विराजमान है। यह लड़की पराक्रमी है, यह लड़की शॉर्ट टेम्पर्ड है, क्रोधी है, आवेशी है। पहली बात तो यही हो जाएगी कि यह जब कोई व्यक्ति की कुंडली में लग्न में सूर्य है, वह व्यक्ति डोमिनेटिंग है। अपने विचारों के आगे, अपने आगे वह किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, महत्व नहीं देगा, क्योंकि ग्रह राज सूर्य है, किंग ऑफ द प्लेनेट सूर्य है, और जो किंग है उसके सामने दूसरे किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं हो सकती। लग्न का अधिपति ग्रह चंद्रमा, चंद्रमा शत्रु राशि में है मंगल के साथ। द्वितीय भाव का अधिपति ग्रह सूर्य, सूर्य अपने से द्वादश भाव में है। अब शुक्र की बात करेंगे, कारक, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र का है। शुक्र शत्रु राशि में द्वितीय भाव में है, अपने से षडाष्टक, अर्थात जो कारक है कारक से षडाष्टक। एक और खास बात है इस कुंडली में कि जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव के दोनों और पापी ग्रह हैं। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ मंगल है, उसके बीच में द्वितीय भाव आने से पाप कर्तरी योग हो गया। एक तो इस ग्रह से हुआ, दूसरा राहु से हुआ। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली में द्वादश भाव पर है, और राहु की 9वीं दृष्टि इस कुंडली, सप्तम दृष्टि इस कुंडली के द्वितीय भाव पर है, और पंचम दृष्टि द्वादश भाव में। अतः राहु की दृष्टि लग्न के दोनों ओर होने से पाप मध्यत्व में भी आ गया। पंचम भाव का अधिपति ग्रह मंगल, और मंगल यहाँ पर देख लीजिए अपने से एकादश स्थान में अवश्य है, शत्रु राशि में है। सप्तम स्थान का अधिपति ग्रह शनि स्वग्रही है, लेकिन अपने प्रबल शत्रु सूर्य से द्वारा दृष्ट है। और जैसा कि मैं आरंभ से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी कुंडली में शनि को सूर्य या चंद्रमा देखेंगे, आपस में दृष्टि संबंध होगा, उस स्थिति में विवाह में विलंब अवश्य होगा। और यहाँ तो सप्तम स्थान का अधिपति ग्रह स्वयं ही शनि है। द्वादश भाव का अधिपति ग्रह बुध है, और बुध अपने स्थान से जहां पर वो है, वो 12 का द्विद्वादश का संबंध रखता है। अपने स्थान से देखेंगे दूसरे स्थान में, और जहां बैठा है वहां से उसका भाव द्वादश है, तो द्विद्वादश संबंध भी हो गया। इस कुंडली को देखने से आप समझ सकते हैं कि यह कुंडली इतनी जिद्दी है, यह शादी करना ही नहीं चाहती। उम्र के इस पड़ाव पर इसने अपने अभिभावकों को, अपने परिजनों को बता दिया है कि मेरे लिए लड़का नहीं ढूंढे। इसकी कुंडली में बृहस्पति देख लीजिए केतु के साथ में है। बृहस्पति या राहु हो, बृहस्पति या केतु हो, चांडालियों की परिधि में आ जाते हैं। बृहस्पति स्वयं पाप मध्यत्व में है। शुक्र इसकी कुंडली में पाप मध्यत्व में है। लग्न का अधिपति शत्रु राशि में है, और सप्तम भाव का कारक शुक्र अर्थात भोग सुख का अधिपति ग्रह बुध, शुक्र, ये सभी भी ऐसी स्थिति में कि कोई सुख देने को तैयार नहीं है। और जब सुख नहीं मिलने की बात है तो किस प्रकार सुख आप ले सकते हो, यह एक जानने का विषय है, यह एक विश्लेषण का विषय है कि इस कुंडली में सबसे पहले जो उपाय करे वो शनि के उपाय किए जाए, और दूसरे उपाय चंद्रमा के उपाय किए। जिसको मजबूत किसको करना है, उसके तो आप रत्न पहनिए, और जो आपके लिए प्रतिकूल है, जो आपके लिए मारक है, उसकी शांति करें। आपका कोई दुश्मन है, आप उसको रोज चिढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, आप उसको शांत करेंगे, उसको नमस्कार करेंगे, उसको फूल भेजेंगे, उसको जो चीज़ पसंद है वो भेंट करेंगे, उससे समायाचना करेंगे, और यही काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जो लग्न का अधिपति ग्रह है उसका आप रत्न पहने, अर्थात मोती पहने, और दूसरा कोई रत्न पहनना है तो सबसे पहले बृहस्पति पहनना पड़ेगा, अर्थात पुखराज पहनना पड़ेगा। और शनि के जितने दान कर सकते हैं, शनि के दान क्या हो सकते हैं, काला उड़द, काला कंबल, काला जूता, लोहे का दान, काले तिल का दान, तेल का दान, जो भी आप उचित समझे, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितनी आप में सामर्थ्य है। एक मुट्ठी का भी दान होता है, और एक ट्रक भर के अनाज भेज देंगे, वो भी दान। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी ये आवाज़ आपके जीवन में कुछ न कुछ सुखद परिणाम लेकर के आएगी। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, जहाँ शंका है वहाँ निवारण भी है। सिर्फ आपको प्रयास करने हैं, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके जीवन से ग्रस्त सुख ज़्यादा दूर नहीं है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। यदि आपके कोई सुझाव है, आपकी कोई आलोचनाएं, आप हमें अवश्य भेजिए, तुरंत भेजिए। आपकी आलोचनाएं, आपके सुझाव हमारे सिर माथे पर। नमस्कार।